दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में एक बार फिर 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सोमवार 9 दिसंबर की सुबह 7 बजे आर.के. पुरम के डीपीएस पश्चिम विहार की जी.डी. गोयनका स्कूल, मदर मैरी स्कूल समेत 40 स्कूल मैनेजमेंट को बम की धमकी भरा ईमेल आया है। इस समय तक बच्चे अपनी क्लास के लिए स्कूल पहुंच चुके थे। धमकी का मामला सामने आते ही सबसे पहले बच्चों को घर भेजा गया और पुलिस को जानकारी दी गई। फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि दिल्ली के स्कूल, एयरपोर्ट, होटल और अन्य जगहों पर बम की धमकियों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। कुछ समय पहले भी दिल्ली के रोहिणी में एक प्राइवेट स्कूल को बम की धमकी भरा एक ईमेल आया था। इसके बाद दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की एक टीम ने जांच के लिए स्कूल कैंपस में पहुंची और धमकी अफवाह पाई गई। पुलिस का कहना है कि कई स्कूलों को यह मेल 8 दिसंबर को रात करीब 11:30 बजे भेजा गया। इसमें लिखा है कि मैंने इमारत के अंदर कई बम लगाए हैं। बम छोटे और बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए हैं। इससे इमारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन विस्फोट होने पर कई लोग घायल हो जाएंगे। आप लोग इसी लायक है। अगर मुझे 30,000 अमेरिकी डॉलर नहीं मिले तो मैं बम विस्फोट कर दूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने केंद्र सरकार के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सुरक्षा मुहैया कराने के अपने इकलौते काम में भी नाकाम रही। दिल्ली में रोजाना फिरौती, हत्या, फायरिंग की घटनाओं के बाद अब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। यह हालात पहले कभी इतने खराब नहीं हुए थे। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि दिल्ली के लोगों ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की इतनी खराब स्थिति पहले कभी नहीं देखी। अमित शाह जी को आकर दिल्ली के लोगों को जवाब देना चाहिए। बता दें कि दिल्ली में कम तीव्रता वाले विस्फोट हो चुके हैं। रोहिणी के स्कूल को धमकी मिलने के बाद पहले ही प्रशांत विहार इलाके में कम तीव्रता का एक विस्फोट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें देखा जा सकता है कि छोटे ब्लास्ट के बाद आसपास धुआं छा गया था। वहीं इससे पहले दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास भी एक विस्फोट हुआ था। 2 महीने के अंदर दिल्ली में ऐसे 2 विस्फोट हो चुके हैं, जिसके चलते अब यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फ्लाइट्स में भी बम की धमकियां मिलती रही हैं, जो कि जांच के बाद झूठी साबित हुई हैं। आज दिल्ली के 40 स्कूलों में बम होने की धमकी आई है और मीडिया में चल रहा था कि 30,000 करोड़ डॉलर भी मांगे गए हैं। ये सारी खबरें देख के दिल दहल जाता है कि हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन अब हम इस दहशत के साए में जिए कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाएं तो हम घर पे बैठे हुए डरें कि कहीं स्कूल में बम की खबर तो नहीं आ जाएगी, कहीं स्कूल में बम ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा। मैं मतलब सोच के ही हिल जाता हूं कि उन माँ बाप पे इस वक्त क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे स्कूलों में हैं इस खबर आने के बाद में। और ओवरऑल अगर देखें पूरी दिल्ली में दहशत का माहौल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है अमित शाह जी का। गृह मंत्री होने के नाते उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जिस राजधानी में वो गृह मंत्री के रूप में बैठे हैं देश की, दिल्ली में चारों तरफ व्यापारियों से रंगदारी वसूली जा रही है। चारों तरफ बदमाश खुलेआम पिस्टल लहराते हुए फायरिंग करते हुए घूम रहे हैं। रोज घटनाएं हो रही हैं इस तरह की, और अब हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। आदमी मॉर्निंग वॉक पे घर से जाता है तो वो सुरक्षित नहीं है, मॉर्निंग वॉक पे घर से जाता है तो फैमिली वाले सुरक्षित नहीं है, और आज हम अपने बच्चों को स्कूल को छोड़ के आ रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। तो कर क्या रहे हैं अमित शाह जी? देश का गृह मंत्रालय कर क्या रहा है? पूरी की पूरी इंटेलिजेंस, सारी की सारी केंद्र सरकार कर क्या रही है? अगर देश की राजधानी में लोग इतने दहशत में जीने को मजबूर हैं तो हो क्या रहा है देश में? सरकारें कहाँ हैं? मैंने कभी ऐसा दहशत का माहौल नहीं देखा दिल्ली में। आप लोग जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आती है, वो लोग इसे रोहिंग्या से जोड़ते हैं कि दिल्ली में रोहिंग्या बनने आम आदमी पार्टी ने उनके वोट। देखिए, पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इतना दहशत का माहौल मैंने कभी नहीं देखा। स्कूल के किनारे बम फट रहा है, 1 महीने बाद फिर से वहां बम मिल जाता है, बम फट जाता है। चारों तरफ में व्यापारियों को रंगदारी की धमकियां आ रही हैं, अपहरण होने की धमकी आ रही है, गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहली बात तो आज जिन स्कूलों में बम की धमकी आई है उसमें बीजेपी वालों के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरी बात रोहिंग्यास की है, आपने पूछा। मैंने कल ही सोशल मीडिया पे लिखा था कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी ने ट्वीट करके कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने जा रही है।
और बाकायदा कई न्यूज़ चैनल्स पे भी उनका वो स्टेटमेंट है कि किस तरह से केंद्र सरकार दिल्ली में रोहिंग्याओं को फैसिलिटी देने जा रही है। तो 2022 में रोहिंग्याओं को कौन बसा रहा था, भारतीय जनता पार्टी इसको देखे ना अपने गिरेबान में झांक के। पॉलिटिक्स के लिए आम आदमी पार्टी पे जिम्मेदारी डालते हैं, लेकिन 2022 में तो आप खुलेआम, आपके मंत्री खुलेआम ट्वीट कर करके कह रहे थे कि हम रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं। न्यूज डेस्क एनवल लाइव।